नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। ये पेपर कटिंग, ये हेडलाइन जो है वो आपने देखा हुआ होगा, कहीं पे भी देखा हुआ, चाहे ये पेपर कटिंग देखा हुआ है, चाहे ये भी पेपर कटिंग देखा हुआ है, सब वही चीज़ बोल रहे हैं। और ये पेपर कटिंग आपको जो है वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह पे जो है वो पोस्ट किया हुआ है। वो आप जाके चाहे तो पूरा पेपर वो पढ़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक देख के नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ लीजिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं पढ़ना तो जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, वो आपको बता दिया जा रहा है। क्या जानकारी है, क्या न्यूज़ में आ रहा है, वो आपके पास जो है वो जानकारी होना चाहिए कि चल क्या रहा है। क्योंकि अब अगर आप क्लास 11-12 में भी है, या फिर बीए बीएससी बीकॉम में भी है, एमए एमएससी एमकॉम में भी है, कोई भी क्लास में है, तो ये जानकारी जो यूजीसी के द्वारा है वो इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। देखिए, यूजीसी ने गाइडलाइन का ड्राफ्ट बनाया है, 23 दिसंबर तक सुझाव मांगा है। अब बहुत सारे बदलाव किए गए हैं एनईपी के तहत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं और धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी तक वो बदलाव पहुंच रहा है, आपको पता है। तो यहाँ पे जो क्या है, मेन मेन बात ये है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12वीं व स्नातक में पढ़े विषयों की बाध्यता नहीं होगी। मतलब कि जो क्लास 12th में किसी ने क्लास 11-12 में जो सब्जेक्ट पढ़ा है, वो सब्जेक्ट जो है वो कोई वो नहीं है, उसका कोई वैल्यू, मतलब कि है कि आगे अगर कोई सब्जेक्ट चेंज करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आर्ट्स से 12वीं पास छात्र भी विज्ञान से कर सकेंगे स्नातक। यानी कि क्लास 11-12 से अगर कोई साइंस पढ़ा हुआ है तो वो बाद में जाके जो है वो आर्ट्स तो ले ही लेता था। लेकिन ये अब उल्टा भी हो रहा है कि अगर कोई आर्ट्स भी पढ़ा हुआ है 11-12 में तो वो बाद में जाके बीएससी कर सकता है, साइंस लेके जो है वो ग्रेजुएशन कर लेगा। चाहे तो कॉमर्स वाला भी साइंस ले लेगा। तो ये अब ऐसा हो रहा है कि जिस जो मर्जी आपको वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट चुनने का जो है वो आज़ादी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी। देखिए 4-5 बदलाव है जिसमें अपने डिग्री का जो टाइम है वो आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। घटा कैसे सकते हैं, तो जब आप एडमिशन लीजिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप अपना डिग्री का टाइम जो है वो घटा लीजिएगा। और जो डिग्री आपको मिलेगा उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपने समय से पहले अपना डिग्री पूरा किया हुआ है। तो ये सारा चीज़ है। और जो अटेंडेंस का वो है, मतलब हिसाब किताब है, वो जिस भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ भी आप एडमिशन लीजिएगा उसके हाथ में रहेगा सारा चीज़, सिस्टम अटेंडेंस का। तो ये बदलाव है इसमें। अब देखिए, अब आपको क्या लगता है कि या ये सही है या फिर गलत है। यूजी में चाहे बीए बीएससी बीकॉम हो, चाहे एमए एमएससी एमकॉम हो, छात्र कोई भी विषय में अब एडमिशन ले सकते हैं। बस शर्तें, वो जो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम उनको जो है वो पास करना पड़ेगा, तब जाके उनको एडमिशन मिलेगा। लेकिन मेन बात यही है कि अब कोई सब्जेक्ट का जो है वो बॉर्डर नहीं रहा है। कोई सब्जेक्ट का बॉर्डर नहीं रहा है कि 11th में साइंस या 11th-12th में साइंस पढ़ा है तभी आप जो है वो आगे साइंस पढ़ सकते हैं, या फिर 11th-12th में आर्ट्स पढ़ा है तो जाके बाद में आर्ट्स ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो मर्जी, जब भी आप जो है वो सब्जेक्ट जो भी मर्जी एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये सारा चीज़ बदलाव है। और ये जो एक साल में 2 डिग्री, एक साल में 2 बार एडमिशन, यानी कि 2 सेशन चलेगा। अब एक साल में 2 सेशन का एडमिशन हो जाएगा। जुलाई अगस्त से होगा एक, फिर जनवरी फरवरी में एक एडमिशन होगा। तो आप चाहें तो आप दोनों कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे और एक साथ दोनों डिग्री आप ले सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो है वो कुछ गाइडलाइन तैयार हुआ है। अब देखते हैं ये कब तक जो है वो आ जाता है फील्ड में यानी कि जो है वो यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे कब तक लागू हो जाता है, और कब तक ये एबिलिटी स्टूडेंट तक जो है वो पहुँच जाता है, और कब तक ये स्टूडेंट तक जो पहुंचने के बाद जो कब तक फील्ड में देखने को मिलेगा कि कैसे क्या ये जो चल रहा है। आपको क्या लगता है ये कितना तक सही है, कितना तक इस बदलाव में जो है वो और बदलाव होना चाहिए, या फिर पहले जैसे जैसे था वैसा ही ठीक है। तो क्या लगता है आपको, आप बता सकते हैं नीचे। बाद में जो भी जानकारी है ये यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है, और आगे जो भी नोटिस आएगा अब तक अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।